नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया पर किस मामले में केस चलेगा और बताएंगे कि सिद्धिविनायक मंदिर के प्रसाद पर अब क्यों सवाल उठ रहे हैं, कौन सा वीडियो वायरल हुआ है। साथ ही जानकारी देंगे कि यूपी में खाने पीने के सामान में मिलावट को लेकर यूपी सरकार ने क्या निर्देश दिए हैं। लेकिन उससे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया पर चलेगा जमीन घोटाले का केस। गवर्नर के आदेश को हाईकोर्ट ने रखा बरकरार, सिद्धारमैया की याचिका खारिज। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर के प्रसाद पर उठे सवाल, मंदिर के प्रसाद में चूहे के बच्चे मिलने का आरोप, मंदिर ट्रस्ट ने दी सफाई। जम्मू कश्मीर में सेकंड फेज की 26 सीटों पर वोटिंग कल। पहले फेज में 61% हुआ था मतदान। उमर अब्दुल्ला 2 सीटों पर लड़ रहे हैं चुनाव। बदलापुर रेप केस मामले के आरोपी के केस की जांच करेगी सीआईडी। आरोपी के परिवार ने कस्टडी में बुरी तरह से पीटने का लगाया आरोप। विपक्ष ने पूछा हथकड़ी में फायरिंग कैसे की। यूपी में ढाबा और रेस्टोरेंट पर मालिक का नाम लिखना हुआ जरूरी। शेफ और वेटर को लगाना होगा मास्क और ग्लव्स। कर्मचारियों का होगा पुलिस वेरिफिकेशन। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बसपा सुप्रीमो की एंट्री। गठबंधन प्रत्याशियों के लिए करेंगी प्रचार। बसपा सुप्रीमो 4 चुनावी सभाओं को करेंगी संबोधित। चर्चा करेंगे खबरों की विस्तार से। रुक करेंगे पहली खबर की ओर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ जमीन घोटाले से जुड़े मामले में केस चलेगा। कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने मंगलवार को कहा, याचिका में जिन बातों का जिक्र है उसकी जांच जरूरी है। केस में मुख्यमंत्री का परिवार शामिल है, इसलिए याचिका खारिज की जाती है। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने 16 अगस्त को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 17A और बीएनएसएस की धारा 218 के तहत सिद्धारमैया के खिलाफ केस चलाने की अनुमति दी थी। सीएम ने 19 अगस्त को इस मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण यानी MUDA घोटाले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उनकी पत्नी, साले और कुछ अधिकारियों के खिलाफ शिकायत की गई है। एक्टिविस्ट टीजे इब्राहिम, प्रदीप और स्नेहमयी कृष्णा का आरोप है कि सीएम ने MUDA अधिकारियों के साथ मिलकर महंगी साइट्स को धोखाधड़ी से हासिल किया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आंध्र के तिरुमला लड्डू मामले के बाद अब सिद्धिविनायक मंदिर के प्रसाद पर सवाल उठ रहे हैं। एक वीडियो वायरल होने के बाद दावा किया गया है कि मंदिर के प्रसाद में चूहे के बच्चे मिले हैं। वीडियो में प्रसाद रखने वाला कैरेट दिखाई दे रहा है जिसे कुतरा गया है। कैरेट के एक कोने में चूहे के बच्चे नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष सदा सवर्णकर ने प्रसाद की शुद्धता को लेकर जवाब दिया है। ट्रस्ट ने कहा कि वीडियो में दिखाई दी गई जगह मंदिर का हिस्सा नहीं है, हमारी इमेज खराब करने की कोशिश की जा रही है। मंदिर ट्रस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में वायरल वीडियो पर जवाब देते हुए नजर आया और कहा कि वीडियो सिद्धिविनायक मंदिर का है ही नहीं। सरवड़कर ने कहा कि जब तिरुपति मंदिर का प्रसादम विवाद शुरू हुआ था तभी हमारे परिसर का भी निरीक्षण किया गया। वहां सभी सुरक्षा और स्वच्छता प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। दूसरी ओर आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर लड्डू विवाद के चलने के बाद अब जानवरों की चर्बी मिले जाने के आरोप में ही एक और नया आरोप जुड़ गया है। इस मामले में कहा जा रहा है कि अब लड्डू में तंबाकू मिला है। तेलंगाना की एक महिला ने प्रसादम को लेकर आरोप लगाया है कि उसे लड्डू के अंदर कागज में लिपटे हुए तंबाकू के टुकड़े मिले हैं। एक महिला ने सोशल मीडिया पर फोटो वायरल करते हुए कहा है कि उन्हें लड्डू के साथ ही कागज में लिपटे हुए तंबाकू के टुकड़े मिले हैं। महिला ने मामले का वीडियो भी शेयर किया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में कल यानी 25 सितंबर को 6 जिलों की 26 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। इसमें 25,78,000 मतदाता अपने वोट्स का इस्तेमाल करेंगे। 18 सितंबर को पहले फेज में 7 जिलों की 24 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई थी। इस दौरान 61.38% वोटिंग हुई। सेकंड फेज की 26 सीटों में से 15 सीटें सेंट्रल कश्मीर और 11 सीटें जम्मू की हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक दूसरे फेज में 239 कैंडिडेट्स मैदान में हैं। इनमें 233 पुरुष और 6 महिलाएं हैं। दूसरे फेज में 131 कैंडिडेट्स करोड़पति और 49 पर क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं। जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना ने अपनी संपत्ति केवल 1,000 रुपए घोषित की है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला गांदरबल और बीरबाह दोनों सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। उमर लोकसभा चुनाव में बारामूला सीट से तिहाड़ जेल से चुनाव लड़ रहे इंजीनियर राशिद से हार गए थे। इस बार भी गांदरबल सीट पर उनके खिलाफ जेल में बंद सर्जन अहमद वागे उर्फ आजादी चचा मैदान में है। दूसरे फेज में सबसे ज्यादा 8 श्रीनगर में और सबसे कम 2 सीटें गांदरबल जिले की हैं। इसके अलावा बडगाम और राजौरी की 5-5, रियासी और पुंछ की 3-3 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। रुक करेंगे अगली खबर का। बदलापुर रेप केस में एनकाउंटर की जांच आज सीआईडी को सौंप दी गई। थाने क्राइम ब्रांच ने 23 सितंबर को केस के आरोपी अक्षय शिंदे का थाने में एनकाउंटर कर दिया था। क्राइम ब्रांच अक्षय को तलोजा जेल से बदलापुर लेकर जा रही थी। शाम करीब 6:15 पर उसका एनकाउंटर कर दिया गया। इस मामले पर सरकार ने कहा था कि अक्षय ने
मौके पर पुलिस की रिवॉल्वर छीनकर पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद सेल्फ डिफेंस में पुलिस ने गोली चलाई और अक्षय मारा गया। पुलिस ने 24 साल के आरोपी अक्षय शिंदे को 17 अगस्त को गिरफ्तार किया था। आरोपी के परिवार का कहना है कि अक्षय को कस्टडी में बुरी तरह पीटा गया और उसके बाद इस मामले को दबाने के लिए उसका एनकाउंटर कर दिया गया और शव भी नहीं देखने दिया गया। इस मामले में विपक्ष ने भी सवाल किया है। विपक्ष का कहना है कि अक्षय हथकड़ी में था तो वो फायरिंग कैसे कर सकता है। आरोपी पर गोली चलाने वाले इंस्पेक्टर संजय शिंदे थाने क्राइम ब्रांच के एंटी एक्सटॉर्शन सेल के हेड भी रह चुके हैं। वे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा की टीम में भी थे। 2017 में इस टीम ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद के भाई इकबाल कासकर को गिरफ्तार किया था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 19 मार्च को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को आजीवन जेल की सजा भी सुनाई थी। उन्हें 2006 में गैंगस्टर छोटा राजन के करीबी के फर्जी एनकाउंटर मामले में दोषी माना गया था। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। यूपी सरकार ने खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट यानी दुकानदार का नाम लिखना अनिवार्य कर दिया है। सीएम योगी ने आज ये आदेश जारी किए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खाद्य विभाग के साथ बैठक की। उन्होंने कहा, प्रदेश के सभी होटल्स, ढाबों और रेस्टोरेंट्स की जांच की जाए और हर कर्मचारी का पुलिस वेरिफिकेशन किया जाए। खाने की चीजों की शुद्धता के लिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम में आवश्यक संशोधन भी किए जाएं। नए आदेश के मुताबिक खान पान केंद्रों पर संचालक, प्रोपराइटर, मैनेजर का नाम लिखना काफी ज्यादा जरूरी होगा। पूरे रेस्टोरेंट में सीसीटीवी लगाने होंगे। कर्मचारियों को मास्क और ग्लव्स पहनना भी जरूरी होगा। इससे पहले यूपी सरकार ने कांवड़ रूट की दुकानों पर नेम प्लेट अनिवार्य किया था। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। कोर्ट ने योगी सरकार के इस फैसले पर रोक लगा दी थी। मामला अभी भी विचाराधीन है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। भाजपा कांग्रेस के बाद अब हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रचार में बीएसपी एनएलओ के स्टार प्रचारकों की एंट्री हो चुकी है। इसी कड़ी में बसपा सुप्रीमो मायावती खुद गठबंधन प्रत्याशियों के पक्ष में हरियाणा में 4 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने वाली हैं। बसपा सुप्रीमो कल यानी 25 सितंबर को जींद के उचाना कला, 27 को फरीदाबाद के पृथला, 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को यमुनानगर में बीएसपी इनेलो के प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने के लिए रैली करेंगी। गौरतलब है कि हरियाणा में काफी तादाद में दलित वोटर्स हैं, इसलिए खुद बसपा सुप्रीमो मायावती चुनाव प्रचार के लिए आ रही हैं। बीएसपी और इनेलो मिलकर हरियाणा में चुनाव लड़ रहे हैं। इनेलो बसपा के साथ मिलकर ही हरियाणा की सत्ता पाने की राह में जुटी हुई है। इनेलो पिछले 20 साल से हरियाणा की सत्ता से बाहर है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहिए डेली लाइन के साथ।